बैक इन फोकस हैं बानी तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब। आज के फैसले के हवाले से आप सबका मौक़िफ़ भी सामने आया। अपील में जाने की आपने कहा कि हमने पहले से ही प्रिपेयर भी की हुई है और ये अपील भी फाइल की जाएगी। लेकिन फैसल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इस अपील के हवाले से इमरान खान तो पुरुमीद नहीं है। उनके जो एक्स प्लेटफॉर्म पे आज बयान जारी हुआ है उसमें वो कहते हैं कि जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। तो क्या बिल्कुल उन्हें उम्मीद नहीं है किसी किस्म का कोई रिलीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? देखिए, जो जिन जजेस के नाम भेजे गए थे, अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें जो 2 जज साहबान के नाम भेजे गए थे, एक उनके खिलाफ केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जिन्होंने इद्दत का फैसला दिया था और जो कि सेशन कोर्ट में अपील में उठ गया था। और जिस तरीके से वो फैसला दिया गया था और वो बहुत ही काबिल एतराज था। और उनके जज साहब के ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशंस हैं जो इंक्वायरीज एंटी करप्शन में पेंडिंग पड़ी हुई है एनकेपी में, जिसका उन्होंने बजाय के इल्जाम के जवाब देने के उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ भी मामलात करने शुरू कर दिए। तो उसके तनाजुर में थी। बाकी ये है कि देखिए, अदालत में तो जो लीगल वे है हमने वहीं पे जाना है, अपील में जाना है। और अगर इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगेगा केस तो मुझे उम्मीद है कि ये भी केस का जो फैसला है वो ऐसे आएगा जैसे 4 पहले केसेस में आया था। यानी ये सजा जो है किसी तौर पे भी मेरिट पे ये स्टैंड नहीं कर पाएगी। फैसल चौधरी साहब, तवातुर से इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये फैसला जब सुनाया जाना था और इसे मौखर किया गया 3 मरतबा, उसकी वजह ये थी कि प्रेशर डाला जा रहा है और जो ऑफर्स उन्हें दी जा रही हैं। तो आज जबकि वो मुल्जिम से मुजरिम करार पाए हैं, ये ऑफर्स खत्म होती हैं या अब आप समझते हैं कि ज्यादा आसान होगा उन पर प्रेशर डालना? देखिए, इमरान खान साहब जो है ऐसे जजमेंट से डेटर नहीं होते हैं। मेरी मुलाकात हुई है ऑर्डर के बाद उनसे और बेगम साहबा दोनों से। वो बिल्कुल पुरअज़म है और उनका जो रिजॉल्व है अपनी कमिटमेंट के साथ, हकीकी आज़ादी के साथ, मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून की बहाली के साथ या आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया के कॉजेस के साथ, तो वो रिजॉल्व जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। और कोई भी अगर शख्स या कोई भी लोग ये समझते हैं या हुकूमत ये समझते हैं कि इमरान खान साहब सजाओं से डर के उसे डील में चले जाएंगे तो वो किसी भूल में है। इमरान खान साहब जो है किसी तौर पे भी इन चीजों से डेटर नहीं होते। ओके, तो फैसल चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई है 1-on-1, 1.5 घंटा बताया जाता है। तो ये उसी मुलाकात का हिस्सा थी जो कि मज़ाकराती कमेटी ने कल मांगी थी कि हमें एक मुफस्सल मुलाकात कराए जिसमें कैमराज ना हो और अनइनहिबिटेड हो। देखिए, अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है और वो अकेले मिले हैं या पूरी मुज़ाकराती टीम को होगी ऑब्वियसली कि वो जो है ये मामला किस तरह से किए जाए ताकि किसी किस्म की जो फर्दर है। आज इमरान खान साहब ने वैसे ये कहा है, मुझे भी उन्होंने ये कहा कि अगर वेडनेसडे तक या 1 हफ्ते के अंदर ये जुडिशल कमीशन में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं किए जाएंगे और जो बैकडोर मुज़ाकरात है वो जारी रहेंगे? देखिए, वो मुज़ाकरात जो है वो तो जारी रहेंगे और उन मुज़ाकरात की भी जो कोई मामला आगे बढ़ना है उसका भी जो काफी सारा दारोमदार है वो हमारी डिमांड्स की एक्सेप्टेंस पे है कि वो किस तरह से की जाएंगी। अगर वो तो हमारा जुडिशल कमीशन और हमारे ईरान के ऊपर अगर कोई मामला होता है तो फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और अगर नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुज़ाकरात को मुअत्तल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब ने इसे खुशाइन करार दिया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुज़ाकरात हुए। हुकूमत आज भी इरफान सिद्दीकी साहब इसी प्रोग्राम में थे, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और ये गलत बयानी है। नहीं, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये मुज़ाकरात जो है
یہ گور صاحب نے عمران خان صاحب کو اس کے اوپر جو ہے پورا بریف کیا ہے. ٹھیک ہے, بریف بھی کیا ہے. اور جی ہاں, اور یہ مذاکرات میں بالکل ملکی معاملات کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں پہ جو ہے جائے گا. تو فیصل چودھری صاحب, آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ جو ایک ڈور ہے, کیونکہ آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ آگے سے وہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا نہیں چاہتے, اب یہ اوپننگ ہوئی ہے, تو تحریک انصاف کی جو شکایات ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے اوپر سختی ہے, وہ اب ہم سمجھیں کہ اب کم ہونا شروع ہوگی؟ دیکھیے, ابھی تو جو ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, ابھی تو حالات ویسے ہی ہیں. جب سختی کم ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, اور جو ہمارے بنیادی شرعی حقوق ہیں وہ جو ہے ان کو انشور کیا جائے, اور جو بھی قانون کے مطابق ہمارا بنتا ہے معاملہ اس کو جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ان معاملات کو جو ہے ڈیل کیا جائے. اور ہم کوئی رائٹ نہیں مانگتے, ہم کوئی کسی قسم کی وہ چیز نہیں مانگتے. سو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور آگے بھی جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی جاری رہیں گے, اس کے لیے صرف علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر جو ہیں یہ ریپرزینٹ کریں گے عمران خان صاحب کو, انہی دونوں کو کہا گیا ہے؟ بنیادی طور پہ علی امین صاحب ہی جو ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے, واٹس ایپ کے چیئرمین ہے. اب یہ آگے بات بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کیا سلسلہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا.